हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोगों ने टॉपिक वाइज सीरीज में संविधान टॉपिक स्टार्ट किया था, तो संविधान का आज थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रस्तावना को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना कैसे बनी, प्रस्तावना में कौन कौन से संशोधन हुए हैं आज तक, और प्रस्तावना में क्या क्या शब्द दिए हैं, हमारी प्रस्तावना कैसे बनी और किसने पेश किया था प्रस्तावना को। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण और जिसमें सेकंड पार्ट था भारतीय संविधान के स्रोत। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए इस संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी ऐत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारी लिखी हुई है प्रियम्बल, इस प्रकार लिखी है। ठीक है, अब प्रियम्बल में आगे चलते हैं हम लोग। जैसे प्रस्तावना उद्देशिका, ये पेश कब की गई थी? ये पेश की गई थी 13 दिसंबर 1946 को। ये इम्पोर्टेंट डेट है। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, और इसको स्वीकार लिया गया था 22 जनवरी 1947 को, इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, और प्रस्तावना के रूप में 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत एवं अंगीकृत किया गया था अपने संविधान में। ठीक है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और विचार जो है वो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो उसका आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। और जैसे आइडिया कहाँ से लिया गया है, आइडिया लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। ये शब्द मतलब कहाँ से, मतलब यूनेस्को चार्टर से उठाए गए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन है। ठीक है, जैसे प्रस्तावना संविधान की आत्मा, मतलब प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। किसने कहा था? ठाकुर भार्गव दास ने। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, ये कहा था ठाकुर भार्गव दास ने। और प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री यानी कुंडली, जन्म कुंडली किसने कहा था? ये कहा था के.एम. मुंशी ने। ठीक है, ये कहा था के.एम. मुंशी ने, मतलब राजनीतिक जन्मपत्री कुंडली। ठीक है, और प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट किसने कहा था? अर्नेस्ट मैके ने वारकर। ठीक है, इन्होंने कहा था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो नाना पालकीवाला, इन्होंने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, परिचय पत्र वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। केस यानी कि वाद। प्रस्तावना में अब तक कौन कौन से केस हो चुके हैं, कौन कौन से वाद हो चुके हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 आता है वेरुवादी बनाम भारत संघ। ठीक है, इसमें कहा है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस केस में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और सेकंड बात कही गई थी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और फिर सेकंड केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये जो 1973 में केस आया, इसमें दो मुख्य बातें थी। इसमें थी प्रस्तावना संविधान का भाग है, और सेकेंड थी प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इस केरल बनाम मतलब केशवानंद बनाम भारतीय राज्य केरल। ठीक है, इस बात में कहा गया था। फिर उसके बाद प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ। केवल अब तक एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग।
ठीक है। जैसे प्रस्तावना में न्याय, जैसे प्रस्तावना में स्वतंत्रता क्या क्या प्रकार की दी गई है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? प्रस्तावना में न्याय है 3 प्रकार का, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारी प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, जैसे विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, जैसे हम अपने उपासक चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं अलग अलग उपासना कर सकते हैं, उपासक स्थल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि विचार हम सोच सकते हैं, विचार की स्वतंत्रता, ये धर्म, विश्वास। ठीक है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हमारी प्रस्तावना में। ठीक है। और हमारी प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, जैसे प्रतिष्ठा की समानता है और अवसर की समानता है। ये समानता, इक्वलिटी 2 प्रकार की दी गई हमारी प्रस्तावना में। ठीक है। जैसे भाईचारा कितने प्रकार का है? 1 प्रकार का है, जो है बंधुत्व। ठीक है। ये देख लीजिए हमारी प्रस्तावना की हिंदी लेख है, हिंदी में। ठीक है। जैसे भारत का संविधान उद्देशिका, ये ऐसे शुरू होती है, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये इस प्रकार हमारी प्रियम्बल है, हिंदी का लेख है ये। ठीक है। तो यहीं पे हमारी प्रस्तावना समाप्त होती है, प्रस्तावना का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में लिखना ना भूलें कि आप नेक्स्ट टॉपिक हमसे क्या पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट हो सकते थे वो हमने प्रस्तावना से डिस्कस कर लिए। प्रस्तावना से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना ही आप कर लीजिए, बस प्रस्तावना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।